नमस्ते, मैं संदीप लोटलीकर पीएस महाविद्यालय से। आज मैं आधुनिक हिंदी काव्य का इतिहास के अंतर्गत नई कविता इस विषय पर अपनी बात रखने जा रहा हूँ। नई कविता हिंदी कविता के क्षेत्र में 1951 के बाद एक बदलाव की दिशा दृष्टिगोचर होती है। इस समय की कविता को नई कविता का नाम दिया गया। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों एवं नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया था। नई कविता यह शब्द हिंदी में प्रयोगवाद के पश्चात की कविता के लिए किया जाता है। आज भी कुछ आलोचक प्रयोगवाद और नई कविता को एक ही मानते हैं, परंतु इस कविता के ऐतिहासिक रूप पर विचार किया जाए तो वह वस्तुतः प्रयोगवादी कविता के विकास का अगला चरण है। हिंदी में अनेक कवि ऐसे रहे हैं जो प्रयोगवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे और नई कविता के भी प्रमुख कवि रहे हैं। वस्तुतः कुछ तत्व ऐसे हैं जो दोनों प्रकार की रचनाओं में पाए जाते हैं, फिर भी नई कविता के शिल्प विधान और कथ्य में विलक्षणताएं पाई जाती हैं। नई कविता की प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। मैं पहली प्रवृत्ति पर बात करूंगा। पहली प्रवृत्ति है जीवन के प्रति आस्था। इन कवियों में जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। आज की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक है। नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा है। नई कविता के कतिपय कवि जीवन की एक एक अनुभूति को, एक एक व्यथा को, एक एक दुख को सत्य मानकर जीवन को सघन रूप से स्वीकार करते हैं। इन कवियों ने जीवन को जीवन के रूप में देखा। नई कविता पुराने मूल्यों और प्रतिमानों के प्रति विद्रोही प्रतीत होती है और इनसे बाहर निकलने के लिए व्याकुल रहती है। नई कविता ने सभी प्रकार के मूल्यों को चुनौती दी है। अगली प्रवृत्ति है अनुभूति की प्रामाणिकता। नई कविता में दो तत्व प्रमुख हैं, अनुभूति की सच्चाई और यथार्थवादी दृष्टि। यह अनुभूति क्षण की हो या समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा की, अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए अमूल्य है। कवि की अनुभूति समाज की अनुभूति होती है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को नया कवि अनुभव करता है। नई कविता इस वास्तविकता को स्वीकार करती है और ईमानदारी से उसकी अभिव्यक्ति करती है। इसमें मानव को उसके समस्त सुख दुखों, विसंगतियों और विडंबनाओं को उसके परिवेश सहित स्वीकार किया गया है। यह कविता ईमानदारी के साथ व्यक्ति की क्षणिक अनुभूतियों को, उसके दर्द को संवेदनापूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करती है। आज का नया कवि अत्यंत साधारण प्रसंगों और व्यापारों में अनुभूति का गहरा रंग भरकर उन्हें नई अर्थवत्ता देता है। अगली प्रवृत्ति है संत्रास, कुंठा, घुटन, दर्द, उबकाई जैसे भावों की अभिव्यक्ति। नई कविता के कवियों का युग उनके मोह भंग का युग है। देश की स्वतंत्रता से प्राप्त होने वाली आशा, आकांक्षाएं तथा स्वप्न अब टूटने लगे थे। देश की जनता ने बढ़ती हुई बेरोजगारी, अत्याचार, अनाचार में जीवन जीने की व्यवस्था को स्वीकार लिया था। इसलिए उसको अपने को समुचित रूप में स्थिर न देखने से संत्रास पैदा होता चला गया। उसके मन में दुख तथा दर्द के दंश ने तरह तरह की कुंठाएं पैदा कर दी। वह जिस वातावरण में जीवन जी रहा था उससे ऊबने लगा, मन ही मन घुटन का अनुभव करने लगा।
इस असहनीय परिस्थिति और परिवेश से उसे एक तरह से उबकाई आने लगी। ये सभी मिले जुले भाव व्यक्ति के कष्ट, छटपटाहट और कड़वाहट को व्यक्त करने वाले हैं। नए कवियों ने अपनी वाणी द्वारा ऐसे भावों की अभिव्यक्ति की है। एक उदाहरण दृष्टव्य है। जिंदगी है भार हुई, दुनिया है बहुत बोर, दंभी पाखंडी बहुरूपिये है बड़े लोग। नई कविता की चौथी प्रवृत्ति है क्षण का महत्व। नई कविता जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य मानती है। नए कवि की दृष्टि में प्रत्येक क्षण का महत्व है। नए कवि मानते हैं कि जीवन क्षणिक है और जल्द ही मिटने वाला है। इसीलिए कवि क्षण को अतीत और भविष्य से अलग कर उसका संपूर्ण भोग चाहता है। वह प्रत्येक क्षण को सत्य, शाश्वत और अमर मानते हुए उसे भोगने में ही विश्वास करता है। नई कविता में क्षणों की अनुभूतियों को लेकर बहुत सी मर्मस्पर्शी और विचार प्रेरक कविताएं लिखी गई हैं। कुंवर नारायण क्षण की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहते हैं, कितना गहन हर एक क्षण, कितना कसा जीवन बसा। इस प्रकार नए कवियों ने क्षण की अनुभूतियों पर अधिक बल दिया है। अगली प्रवृत्ति है लघु मानव की प्रतिष्ठा। नई कविता में लघु मानव की चर्चा बहुत मिलती है। इस लघु मानव का तात्पर्य क्षुद्र मनुष्य से नहीं है। इसका तात्पर्य है वह मानव जो अब तक उपेक्षित था। नई कविता में उसकी व्यथा को उद्घाटित किया गया है। लोक जीवन से तादात्म्य स्थापित करना नई कविता की मुख्य विशेषता है। लोक जीवन की यह अभिव्यक्ति नई कविता का केंद्र बिंदु है। प्रयोगवादी कविताओं में लोक जीवन की यह अभिव्यक्ति नहीं मिलती। नई कविता में लघु मानव की पीड़ित मानसिकता की अभिव्यक्ति हुई है। आम आदमी जिस पीड़ा को झेलता है, जिस जीवन को जीता है, वही लघु मानव इस कविता का नायक बना है। उसे इतिहास ने अब तक अपने से अलग रखा था। इसलिए नई कविता उसकी पीड़ा, अभाव और तनाव को व्यक्त करती है। मनुष्य के भीतर जो मानवीयता है, उसे शहर का यांत्रिक और आपाधापी से भरा जीवन कैसे नष्ट करता है और वह स्वार्थ के संकीर्ण संसार में जीवित रहने के लिए कैसे विवश हो जाता है, इसे नई कविताओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अगली प्रवृत्ति है विद्रोह का स्वर। नई कविता का युग व्यक्ति और समाज के संघर्ष का युग है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिन आदर्शों और मूल्यों की स्थापना के लिए भारतीय समाज आशावान था, वह मूल्य जर्जरित होते हुए दिखलाई दिए। उसके सुखद स्वप्नों का मोह भंग हो गया। इसलिए जीवन में निराशा भर गई। समाज में मूल्यों का विघटन होने लगा। नए युग का कवि जो अपने समाज के प्रति सचेत था, उसने युगीन स्थिति के प्रति विद्रोह के स्वर को मुखरित किया। समाज की विद्रोही भावना से अनेक कवियों की वाणी भर गई। नए कवि ने समाज में फैली हुई विसंगति, अनाचार, धर्म के प्रति कड़वे शब्द कहे हैं। धर्म जो पुस्तकों में लिखा है, उसे कवि महत्व नहीं देता। कवि उसके प्रति विद्रोह प्रकट करते हुए कहता है, नफरत है मुझे अपने धर्म से, पत्थरों और पोथियों का है मेरा धर्म। नई कविता की अगली प्रवृत्ति है व्यंग के तेवर। नई कविता ने व्यंग के तेवर को अधिक पैना और धार धार बनाया है। युगीन समस्याओं को समझकर उसने सीधे शब्दों में प्रकट किया है। यह व्यंग भी विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति पाता है और उसका क्षेत्र भी व्यापक हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में हो रहे शोषण, फिर चाहे वह राजनीतिक हो, धार्मिक हो अथवा सामाजिक, नए कवियों के व्यंग की पैनी धार इन सभी पर चली है। अगली प्रवृत्ति है
शिल्पगत नवीनता। नई कविता में प्रतीक व बिंब विधान को छोड़कर सपाट बयानी पर अधिक बल दिया गया है। आज का कवि समस्त शासन और व्यवस्था तंत्र को तोड़ने के साथ भाषा तंत्र को भी तोड़ना चाहता है। उसकी भाषा अनुभव के निकट की होती है। उसकी अभिव्यक्ति बेलौस और निर्मम है। उसमें संकोच और झिझक नहीं है। नई कविता में लोक भाषा, नवीन शब्दों, लोक जीवन के प्रतीकों, उपमानों, छंदों का प्रयोग हुआ है। सामान्यतः नई कविता की भाषा सरल, छोटी छोटी पंक्तियों, प्रचलित शब्दों, यहाँ तक कि अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरों और कहावतों आदि से परिपूर्ण होती है। जन भाषा में सूक्तियों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग कभी व्यंग्य प्रदर्शन के लिए तो कभी आम आदमी का आक्रोश व्यक्त करने के लिए किया गया है। लोक गीतों व लोक धुनों के आधार पर भी कविता की रचना की गई है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नई कविता ने भाषा को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ा मरोड़ा है, भाषा के साथ खिलवाड़ भी किया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि नई कविता नवीन जीवन मूल्यों, नूतन शिल्प विधान, नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति है। यह कविता भाषा में नए प्रतीक, बिंब और नए अप्रस्तुत विधान के आग्रही है। ये कवि पूर्णतया मुक्ति के पक्षधर है। इनकी जीवन दृष्टि समग्रता यथार्थवादी है। क्षणमाद में इनका विश्वास है तथा ये कवि बौद्धिकता के भी आग्रही रहे हैं। धन्यवाद।